तो इस वक्त मैं हूँ केरल तिरुवनंतपुरम में और यहाँ पर खूबसूरती का जलवा बिखेर रही हैं पाखी हेगड़े मैडम। आप इनको देखते हैं सीरियल रज्जो में, लेकिन पाखी मैम का एक एक लॉन्ग बॉडी ऑफ वर्क है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, पाखी मैम खुद साउथ इंडियन हैं और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में एक नेशनल इंटीग्रेशन का इतने सक्सेसफुल रही। तो मैम आज साउथ इंडिया में आए हैं एंड आई मस्ट, ये मैं राज लोगों को बताना चाहूँगा कि पाखी मैम एक्चुअली एक मैंगलोरियन है, कर्नाटक। आपने भोजपुरी फिल्मों में इतना कमाल दिखाया, तो आई थिंक इससे बेटर हमारे देश की नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में कोई बयान नहीं कर सकता। मैं इसको इसी तरीके से बोलती हूँ कि आई एम बॉर्न इन महाराष्ट्र। मैं कर्म क्षेत्र से, जन्म स्थान से हूँ महाराष्ट्र से, कर्म क्षेत्र से हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जन्म मेरा मतलब मैं बिलोंग करती हूँ कर्नाटका से। सो अल्टीमेटली नॉर्थ साउथ एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो आज हम केरल आए हैं सीसीएल के लिए और सीसीएल के साथ आपका पुराना नाता है, तो आज एक डेजा वू फीलिंग आ रही हो कि जब आपने शुरुआत की था आज इतना बड़ा हो गया है ये। ऑफ कोर्स यस, एंड मेरी दिली ख्वाहिश ये रही है कि हम लोग एक टीम शुरू करें और उस टीम को कहीं ना कहीं सोहेल जी के नज़र में आ जाए तो ये टीम ली जाए, और फाइनली यही हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्रिविलेज दैट हम लोगों की टीम भोजपुरी दबंग्स को इन्वॉल्व किया गया सीसीएल में इन 2012, और तब से लेके हम जुड़े हुए हैं और आज सीसीएल इतना बड़ा बन चुका है। सो इट फील्स रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। ये बताएं कि सीसीएल का जो ग्रोथ आपने देखी है, आज इतने नए, हम चलते चलते और स्टेडियम का एक जायज़ा भी लें मैम आपके साथ, तो आज इतने बड़े स्टेडियम में केरल में आए हैं तो इंडस्ट्री मतलब दिग्गज है यहाँ पर, नए खिलाड़ी भी हैं, तो इतना ग्रोथ कैसे देखते हैं आप? एज इट्स लाइक योर स्मॉल बेबी यू हैड सीन। बिल्कुल, लाइक हम लोगों ने अपनी टीम का जब देखा था, हम लोग संडे को मैचेस करते थे, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि सीसीएल इज़ हैपनिंग। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि अगर इसको हम लोग भी कर पाए तो दैट विल बी लाइक वेरी ग्रेट। और फिर हमें पता चला, सोहेल जी से मुलाकात हुई, फिर हमारी टीम को उन्होंने पूछा कि हमारी इस टीम को भी इन्वॉल्व किया जाए। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। आई मीन इसके हम लोग सब जो पिलर्स रहे हैं, मनोज तिवारी जी, दिनेश जी, परवेश लाल यादव, आदित्य ओझा, उदय तिवारी, हम लोग सब लोग जब मैचेस खेलते थे तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग इस लेवल पे भी खेलेंगे, बट इट वाज लाइक फन। उस टाइम पे वो फन था, लेकिन आज वो बड़ा एक अलग रूप ले लिया है एंड फील वेरी प्राउड। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग करते वक्त इट वाज लाइक अ बेबी एंड नाउ वी सी इट्स लाइक ग्रोन सो मच, इट्स इंटरनेशनली known. CCL is really creating noise all over and it's a proud feeling for sure. आसपास का माहौल देखिए, केरल की खूबसूरत धरती और ये पूरा स्टेडियम, कैसे हाउ डू यू सी दिस होल प्लेस? South has always been my home. So no doubt South से connected जब भी कुछ होता है तो मैं बहुत excited हो जाती हूँ, और बैंगलोर में भी मैचेस हुए थे, यहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं, और नॉर्थ में काम करते हुए भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काम के वजह से जाने जा रहे हैं और टीम में हैं, तो नो डाउट ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और यहाँ का मौसम, केरला इज़ नोन फॉर ग्रीनरी, सो देख के इतना खुश हो रहा है मन, क्योंकि शूट जहाँ पे भी करते हैं, इफ़ यू सी ग्रीनरी अराउंड यू, दैट मेक्स यू फील लाइक मोर इनटू नेचर, और नेचर से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। जनरली हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के बीच में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मलयालम भाषा से, क्योंकि आपकी तुलु या फिर कन्नड़ भाषा है, तो मलयालम भाषा और कन्नड़ भाषा में कितनी सिमिलैरिटी या कितनी अलग है? सरप्राइज, आपको तुलु और कन्नड़ के बीच में डिफरेंस पता है? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि तुलु एंड कन्नड़ इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। दो जैसे हम भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं अपभ्रष्ट भाषा, उसी तरीके से तुलु और कन्नड़ है। तुलु टॉकिंग लैंग्वेज है जो हमारी बेसिक नेटिव लैंग्वेज है, और कन्नड़ एक राइटिंग लैंग्वेज है। और नो डाउट उसमें अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन साउथ इंडियन जब आप है तो आपको घर पे जो लैंग्वेज बात करते हैं उसे, बट देर आर सम वर्ड्स एंड इट्स ऑल डिराइव्ड फ्रॉम आर्यवेदा। कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से इंस्पायर्ड है, और संस्कृत से ही वर्ड्स लिए गए हैं और हर लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं। So there is similarity, no doubt, though not entirely, but of course yes, there is similarity and people understand. Normally जिनको तेलुगु आती है उनको तमिल भी आती है, so there is. मलयालम आप समझ लेते हैं? Malayalam is a difficult language. It's a difficult language. It's comparatively the most difficult in all the languages. So I don't understand that much for sure, but
तुलु तेलुगु आई अंडरस्टैंड, तुलु तेलुगु कन्नड़ा आई अंडरस्टैंड। अब मैं जानना चाहूँगा आपके टेलीविज़न पे आप आए, रज्जो को काफ़ी प्यार मिला, तो रज्जो ने आपको एक टेलीविज़न पे जब आपने फ़िल्मों से ट्रांज़िशन किया तो किस तरह का प्यार मिला? क्योंकि टेलीविज़न एक बहुत प्यारा मीडियम है, लोगों तक डायरेक्ट पहुँचता है, तो रज्जो में आपको किस तरह का आपको लोगों का प्यार मिला, प्लेटफ़ॉर्म मिला? मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांगली नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल फ्रॉम लखनऊ, ऐसा मेरा किरदार रहा है। तो नो डाउट मैं थोड़ी सी टेंस थी कि किस तरीके से इस किरदार को करूँगी, बट जब मैंने शुरू किया पीपल रियली लव्ड मी अ लॉट, और उनका प्यार देख के मुझे और प्रशंसा देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कैरेक्टर्स में वेरिएशन देनी चाहिए और कैरेक्टर्स करने चाहिए, बिकॉज आई फील ऑलवेज मैंने पॉजिटिव किया तो शायद नेगेटिव करूँगी लोग किस तरीके से लेंगे, बट नो, लोगों ने उसे बड़ा किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके उन्होंने बहुत प्रेज किया कि आप वो किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हो। सो द होल अप्रिसिएशन मेड मी गो फॉर इट, एंड या आई फील रियली नाइस दैट आई डिड रजो। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी। चलिए जाते जाते भोजपुरी के, क्योंकि हम भोजपुरी दबंगों के साथ हैं, तो दबंगों के लिए भोजपुरी में आप क्या कहेंगे? आज साउथ के लोग भी सुनेंगे आपको। हम ये कहल चाहब मैच देखिए लोग ढेर ना, न तो जाना तनी रहुआ उड़ा दे। तो पाकी मैम, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, ऑल द बेस्ट एंड यू रॉक। थैंक यू।